भाई उन्होंने बाहर दरवाजे तक छड़ के अच्छा भाई ठीक हो गया कर दिया जो मेरे जिम्मे बस आपने सुबह सुबह उठ के उठो जल्दी करो मेहमान आने मैंने कहा ठीक है जनाब, मैं जो अपना नाश्ता है ना, मेरा काम जो है ना वो मैं अपना क्लियर कर लेती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। वीडियो चैनल पर नए जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे दिया करें। तो जी सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम है, सुबह जी अच्छी होती है हर किसी की। सुबह की मॉर्निंग जो उठ के सब के लिए अच्छी होती है। और आज का दिन जो है ना मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला अच्छा गुजारे, उनकी हर मुश्किलें जो है हर मुसीबतें दूर फरमाए और जो भी वो काम करें वो अच्छा करें। तो जी सुबह का टाइम है, तो सुबह जी आज सुबह का व्लॉग जी हम सुबह के वक्त शुरू कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े से हमारे आ रहे हैं गेस्ट, तो गेस्ट के लिए हमारी सादा सा थोड़ा सा नाश्ता जो है ना वो हम कर रहे हैं तैयार। तो नाश्ते में आज हम जी नाश्ते में आटा जी मैं गूंद रही हूँ, तो बाकी जैसे जैसे होगा व्यूअर के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन वो गेस्ट जो है ना वो आपके लिए सरप्राइज़ है, जैसे ही वो आएंगे हम आपके साथ ज़रूर मिलाएंगे उनको, ताकि आप भी उनसे मुलाकात कर सकें। तो साथ जी आटा भी गूंद लेते हैं। तो थंबनेल भी जी आपने पढ़ लिया होगा, उधर आपने उनकी पिक्चर भी देख ली होगी। लेकिन जैसे जैसे होगा आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। बच्चे तो चले गए मदरसे और ईमान फातिमा जो है ना हमारी, ये सुबह को पापा ने आज इसके पापा जी इसको उठा के जा रहे थे लेकिन ये नहीं जा रही थी। तो ईमान फातिमा बिल्कुल तैयार होकर बैठी है, अपने गेस्ट का जो है ना इंतज़ार कर रही है। इसको ना मेहमानों के आने की बड़ी खुशी होती है और बड़ी जल्दी होती है, बार बार पूछती है मम्मा मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं उनके लिए नाश्ता। तो नाश्ता बना के तो फिर उनके साथ आराम से बैठ के हम अपना बातचीत भी करेंगे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, हमारा ना अभी मेहमानों से हुआ है राब्ता, तो वो आ रहे हैं। तो मैं निकाल रही हूँ चने, साथ चने होंगे, साथ पराठे होंगे, साथ में लस्सी और साथ में जी दही, और जो रात में हमने सालन बनाया था चनों का वो भी रखेंगे अगर उनसे पूछ के। तो फिलहाल अभी सुबह का नाश्ता यही है, चने जी। ये ना अभी इधर ना चटाई बिछानी है, तो चटाई पे रखेंगे चने जी। मैंने निकाल के रख लिए हैं, अब मैं बैठने लगी हूँ तवे पर। रोटियाँ बना लेते हैं जल्दी से मेहमानों के आने से पहले, तो बना के हाँ गिला हो जाए। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, नाश्ता जी रोटियां मैंने पराठे बना लिए, तो साथ में मैंने बना लिए अंडे भी। एक मैंने नमक वाला बनाया और एक जो है ना मैंने मिर्च वाला बनाया है। मैंने कहा जो भी पसंद आ जाए। तो साथ में आप बना लेते हैं मीठी लस्सी, क्योंकि एक बंदा जो होता है ना उसका काम एक ही होता है। अभी जी तवे पर बैठ गई तो लेकिन बच्चों ने साथ में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। बच्चों ने जल्दी से जो है ना बर्तन वगैरह सब कुछ समेट लिया है। अभी तवा जी मैंने उतार दिया, तो अंडे जी मैं रख दूंगी हाथ पाट में, क्योंकि वो गर्म रहे। पराठे भी मैंने रखा दिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बहन भाइयों, नाश्ता मैंने बना लिया है, ऑमलेट वगैरह भी सब कुछ मैंने बना के रख दिया है। तो मैंने तो अपना काम जी सारा जो है ना वो पूरा कर दिया जो मेरे जिम्मे। बस आपने सुबह उठ के उठो जल्दी करो मेहमान आने मैंने कहा ठीक है जनाब, मैं जो अपना नाश्ता है ना, मेरा काम जो है ना वो मैं अपना क्लियर कर लेती हूँ। तो आप ही लोगों ने बस हमको टाइम दिया हुआ था 6:30 का 7 का, तो क्योंकि बादशाह साहब ने रात को वो उन्होंने मिले थे ना, तो बादशाह साहब ने कहा कि मैं छुट्टी कर लूँगा, लेकिन भाई ने मना किया था कि आप छुट्टी ना करें। हमने थोड़ी देर के लिए सिर्फ आना है इधर, तो फिर हमने वापस गाँव भी जाना ठंडे जो ना टाइम। आपको पता है धूप में जो है ना बच्चों के साथ सफ़र नहीं होता। तो आज एक और मज़े की बात किसी ब्लॉग में बताते हैं कि आज जो है ना बादशाह साहब का जो है ना हाल देखने वाला वो ये
कि बस हम कर रहे हैं भाई आप ही लोगों को फ़ोन, भाई लोगों को, तो वो कह रहे हैं बस अभी हम आ रहे हैं। तो टाइम तकरीबन 7:30 7:15 का हो चुका है। तो मज़े की बात ये है कि बास आपको दे रहे हैं भाई लोग टाइम, और बास आप किनको टाइम दे रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। बास साहब की जो लेबर है ना, मजदूर लोग, वो सारे आ चुके हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बास साहब एक पाँव अंदर है एक बाहर है। तो गली सारी में इनके जो है ना मजदूर और मिस्त्री जो है ना उनके इंतज़ार कर रहे हैं और बुला रहे हैं बास साहब आप आए कि आप आज आपको क्या हो गया, आप घर से क्यों नहीं निकल रहे। तो लेकिन बास साहब उनको क्या बताए, यही बताते कि बस अभी मैं आ रहा हूँ, जैसे भाई लोग बास साहब को कह रहे थे कि हम अभी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि गर्मी है ना, गर्मियों में तो सूरज जो है ना वो जल्दी निकल आता है, इसलिए फिर जो आगे वो काम वाले लोग होते हैं ना जिन्होंने करवाना होता है वो कहते थे पता नहीं कितनी देर होगी। बास साहब तो 7 सवा 7 घर से निकल जाते हैं, जिन्होंने काम करवाना चाहिए ना वो ना दोपहर को रेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी की भी बस थोड़ी लगभग नज़दीक ही आ गए हैं, बस कह रहे हैं कि हम पहुँचने वाले हैं। तो अभी की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि उनको डिलीवरी का मसला है, तो वो प्रेग्नेंट है। तो अल्लाह ताला जी उनके दिन जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक है। अल्लाह ताला उनको बेटी है बेटा है ज़िंदगी वाला अता करे, और साथ ही माँ की जो है ना वो भी ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी करे, क्योंकि वो अपने बच्चों में हंसती बसती रहे और वापस भी हंसती बसती गोद भरी लेकर वापस जाए। हमारी तो यही दुआ है। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 रहमतें भी दी है, एक नेमत है उनके पास। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप एक और उनको नेमत दे दे, लेकिन ये तो अल्लाह ताला पे कहता है कि नेमत है कि रहमत है। तो लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, शाद रखे, बात रखे और अपना जो है ना घाघा रास्ता बस्ता तंदुरुस्ती के साथ माँ बच्चे को लगता है। मुझे लगता है कि बस जी बच्चे कह रहे हैं कि वो अभी आ रहे हैं, आ गए हैं, तो अभी जी चलते हैं उनका वेलकम करते हैं, तो फिर मिलते हैं, वो भी मिलाते हैं आपसे और हम भी आपसे मिलते हैं। चक्कर लाए नहीं तो हो के नहीं गए, ठीक हो गया। आए भाई साहब दी बेगम साहब ने ते ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ लेकिन ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਜੋ ਬਾਜੀ ਵੇ ਬੈਠੋ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਜਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਾ ਵੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜਾਵਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ दूसरे दिन से आया तो गल आ चुके हैं। तो हमारा सादा सा गरीब खाने का नाश्ता जो है ना भाई के लिए हमने लगा दिया है, जिसमें चने दाल घर का रात का फलन बनाया हुआ था वो भी मैंने थोड़ा सा रख दिया कि शायद भाई जी टेस्ट कर ले, और साथ में रोटी और अंडे भी हमने बना के इधर रखे हैं, साथ में बिस्कुट भी है, चाय भी है, मीठी लस्सी भी है, पानी भी है। खट्टी लस्सी नहीं रखी, खट्टी लस्सी वो भी रख लेते हैं, खट्टी लस्सी नमक वाली वो भी पड़ी है, वो भी बना के ले आते हैं। तो बस अभी भाई को नाश्ता देते हैं, तो फिर मिलते हैं प्यारे बहन भाइयों से। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमने अपने मेहमानों को खाना वगैरह खिला लिया है और बातें वगैरह जी हमने जो करनी थी वो डिस्कस कर ली है। तो अब जी मेहमान जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा काले जिन्हें कहते हैं। अच्छा हाँ जी, तो कह रहे हैं कि साढ़े जेडे बच्चे ने ना पिछे पिंड है ने, तो एक बच्ची घर पिछे सो रही सी, असी इस वजह तो ना फिर जान तो पहले असी खाने का नाश्ते का इंतजाम किया है सी अस्ते ना बच्चों का भी जो हल्का फुल्का हो सके। हाँ जी, हो सके असी भाई ने खिलाया है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। भाई अभी बिल्कुल बाहर तैयार होकर खड़े ने, उन्हें साढ़े को चाह रहे इजाजत। बस जी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होएगी, ਅਸੀਂ आते जाते रहने ते होती रहेगी मुलाकात। ते बाकी कोई भी गलबात होवे तो फोन ते डिस्कस हो जाया करेगी। हां बस दुआएं याद रखिया जी इंशाल्लाह। ते भाई रे ना बाहर दरवाजे तक छड़ के हमने अच्छा भाई आ जा मना ठीक हो गया। मेहमान हमसे अल्लाह हाफिज़ और अलविदा लेकर जा रहे हैं, तो अब हम भी अंदर चलते हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई, रबाज साहब ने भी काम पे जाना है और पीछे से फ़ोन जो काम वालों के है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जी बच्चों ने और हमने अभी नाश्ता जो है ना वो करना है। तो मेहमान हमारे हमने आपको दिखाया है कि वो जा चुके हैं, तो हल्का फुल्का जो हमारी उनकी किस्मत थी जो हमने
हम बनाया था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर खा लिया, खा के चले गए हैं। तो अभी बच्चे जो है ना वो भी करने लगे नाश्ता। बच्चे भी सुबह जल्दी कर लेते हैं, तो लेकिन मेहमानों की वजह उन्होंने तो कहा था कि बच्चों को भी साथ बिठा लें, लेकिन नहीं, मेहमान जो है ना वो रहमत होती है, लेकिन मेहमानों के साथ आप खुद बैठ के हमने खाया पिया। आप जी इसी के साथ जी आज के ब्लॉग का करते एंड जी। ब्लॉग जो आपको पसंद आया हो ना भाई सफदर के साथ बनाया हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।